भाजपा में मैंने 20 वर्ष बिताया है और 20 वर्षों तक मेरे सर पर कोई छाया नहीं, मेरे पास कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, मेरे पास पिता का बड़ा नाम नहीं और ना ही मेरे सर पर पति का साया है। तो उनको पता था कि यही इनको टारगेट किया जा सकता है और उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया। फेसबुक लाइव करके रो रही ये महिला बीजेपी की नेता हैं। फेसबुक लाइव के दौरान इन्होंने कहा कि महिला और छोटी जाति के होने के कारण मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल बांकीपुर के भाजपा विधायक नितिन नवीन के खिलाफ ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन इनका नॉमिनेशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया। आइए जानते हैं इनके नॉमिनेशन रद्द होने के कारण को इनकी ही जुबानी। एक तो हमर विधायक है, कहियो नहीं आता है, कहियो नहीं पूछते हैं, ये हालत है। लेकिन आज मैं साधारण सी लड़की जो छोटे घर से अभी नहीं, छोटे जात से भी आती हूँ, बनिया वर्ग से आती हूँ, वैश्य वर्ग से, जो सिर्फ हम लोग बंधुआ वोटर है। हमें राजनीति का अधिकार नहीं। हम राजनीति में निर्दलीय पार्षद के रूप में हम 15 वर्ष चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं, लेकिन पार्टी को कभी भी हम लोग के चेहरे पर विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिर्फ बंधुआ वोटर हैं। वैश्य को सिर्फ बंधुआ वोटर माना जाता है। और बांकीपुर में लोगों को क्या था कि यहाँ कुछ भी नहीं करें, 5 साल विधायक किसी से मिले या ना मिले, किसी से संपर्क साधे या ना साधे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें या ना करें, लेकिन 5 साल के बाद मैनेजमेंट इतना तगड़ा होता है, क्योंकि 15 वर्षों के विधायक रहे हैं। मैनेजमेंट इतना तगड़ा होता है, मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं ना, कैसे मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट से तगड़ा करके सबको फिर कुछ लोगों को फुसला लिया जाता है और कुछ लोगों को कचड़े की डिब्बे में उठा करके फेंक दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब सीट को अपनी जागीरी समझी जाती है और जनता से इसलिए संपर्क तोड़ दिया जाता है क्योंकि ये जो सीट है ये 100% कन्फर्म सीट है। व्यक्ति कोई भी हो, एक दल विशेष को मिल जाता है और उस दल विशेष में अगर जब प्रतिनिधि ऐसे चुन के आएँ जो जनता को सिर्फ अपना बंधुआ वोटर समझ के रखें, उनके बीच से उनका संपर्क टूट जाए, उनके लिए कुछ ना सोचें, सिर्फ उनको यही लगता है कि 5 साल में कुछ भी हो, मैं जब भी जाऊंगा मैं जीत करके आऊंगा। तो जब ऐसी सोच डेवलप कर जाती है, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर आप रहते हैं तो निरंकुश हो जाते हैं, और जब अगर पानी स्थिर हो जाता है तो पीने वाला पानी भी पीने योग्य नहीं हो जाता, उसमें भी सड़ांध हो जाती है। तो यही बहुत सारी चीज़ें थी और जनता बरसों से हमें देख रही थी। हम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे पार्टी से कि एक ऐसे चेहरे का परिवर्तन हो। आप अगर कायस्थ विशेष में ही देना चाहते हैं तो किसी दूसरे ऐसे कार्यकर्ता को दीजिए या किसी ऐसे पुराने कार्यकर्ता को दे दीजिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है नवीन किशोर सिन्हा जी के साथ। लेकिन आज माननीय हमारे जो रहे हैं और अभी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज के दिन भी प्रत्याशी हैं वो, तो उनका ये हो गया कि कांटों छांटों की राजनीति। यानी अगर कोई कदम आगे बढ़ा रहा है जिसके अंदर काबिलियत है तो उसको कैसे उनका सूफरा साफ करना है, कैसे उसको ज़मीन दोज करना, ये सब उनके अंदर, उनके पिताजी के अंदर बहुत अच्छे गुण थे। वो लोगों को मिला करके चलते थे, लोगों से मिल करके चलते थे। लेकिन बिल्कुल विपरीत दिशा में इनकी विचारधारा थी, इनकी सोच बिल्कुल कुंठित मन वाले थे। किसको रखना है, किसको बर्बाद करना है, ये उस परिपाटी पर चलते थे। ये बहुत सारे कारण थे जिसमें परिवर्तन की इनके कि आपने क्लियर एक बार भी नाम नहीं लिया मैम? नहीं, नाम लेकर के मैं उनकी पब्लिसिटी क्यों बढ़ाऊँ? वैसे भी जनता के पास जाती हूँ तो वो पूछते हैं कि अरे हमने तो 15 साल में, 10 साल में, हम 5 साल में वो एक बार आते हैं। कोई तो कहते थे हम 15 साल में नहीं जानते हैं। तो पार्टी को बहुत लगता था कि वो सबसे कुवत वाले विधायक है, तो उनकी काबिलियत को हमेशा परीक्षण करना चाहिए और कर ही रहे थे। मैं तो एक ही बार कहती हूँ कि अगर काबिलियत देखना है तो एक बार बिना सिंबल के टिकट जितवा करके दिखाइए ना कितना वोट आता है, तब उनकी काबिलियत को माना जाएगा। अरे सिंबल पर तो फिर कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है ये सबको पता है। कभी कोई नहीं देखता है कि सिंबल के आगे किसका नाम लिखा हुआ, वो जा कर के सिंबल को दबा देता है। लेकिन ये अंधभक्ति इस बार ख़त्म हो जाएगी। आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप बताएंगे? नहीं, वजह क्या हो सकती है, मैंने कहा था एक माइनर मिस्टेक था, और वो माइनर मिस्टेक खुद
जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके जुडिक्शन में था कि उस मिस्टेक को, क्योंकि मेरे कागजात और मेरे पेपर्स सारे फुल एविडेंस के साथ, सारे रिकॉर्ड्स के साथ मौजूद थे। लेकिन दैट वाज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप जाएंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पर आप देखेंगे कि कितने, सिर्फ आप बाकीपुर का ही निकालिए ना, कितने लोगों के फॉर्म में कितनी गड़बड़ियाँ हैं। और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैं हाई कोर्ट की तरफ टर्न की हूँ, क्योंकि न्याय पाना मेरा अधिकार है, न्याय संगत। और मुझे लगता है कि, और मैं विश्वास भी पूरा कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ कल तक ही कोर्ट है और 2 दिनों से मेरी फाइलिंग के लिए लगी हुई है मेरी, लेकिन अभी तक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक मेरे लिए सुनवाई ज़रूर होगी। और अगर नहीं होती है तो मुझे लगेगा कि अब न्यायालय के लिए कुछ नहीं कहूँगी, क्षमा चाहते हूँ। भाजपा में मैंने 20 वर्ष बिताया है और 20 वर्षों तक मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल दिए हैं। और जैसे एक कैसे होता है, एक मज़दूर काम करता है, उस मज़दूर की भांति मैंने भाजपा में संगठन के लिए काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की, ठीक है, अगर आप ये कह देते हैं, मैं 18 बूथों पर एक बार मैं व्यवस्था देखती थी चुनाव में, 14 साल में थी, लेकिन माननीय विधायक जी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी के तौर पर सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि किसी भी बैठक में सुषमा साहू आमंत्रित नहीं होना चाहिए और ना ही कोई बुलाएगा, और किसी ने अगर गलती करी तो उनको विधायक आवास पर बुला करके उनको बहुत क्लास लगाई जाती थी कि सुषमा साहू कैसे चली आई, उसको नहीं आना है। तो आप जब वंशवादी, माने किसको कहते हैं ना कि सॉरी, एक मिनट, आप वंशवाद से उपजे हुए हैं, आपकी काबिलियत क्या है ये पूरी जनता जानती है। अगर आपके पास वो वंश या आपके पास वो पिता का नाम नहीं होता और आपके पास वो सिंबल नहीं होता, तो मुझे लगता है कि आप, जमानत तो बहुत दूर की चीज़ है, 500 वोट भी आपके पास नहीं होता। तो आप दूसरे की काबिलियत पर उंगली क्यों उठाते हैं? काबिलियत तब है जब आप वंशवाद की वृक्ष को पनपा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर खुद में अपनी काबिलियत रखता है तो उसके जर में आप एसिड डालने का काम कर रहे हैं। वो ऐसी उन लोगों के लिए जो बहन हनुमान की तरह आपके लिए काम की थी। मुझे लगता है कि पार्टी को अब उन लोगों की ही ज़्यादा ज़रूरत है, हम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया। मैं कहूँ तो एक सेंटेंस में मैं जानना चाहती हूँ, आपको वाकई में भाजपा से शिकायत नहीं है? कुल मिला के आपकी बातों का ये मतलब है? नहीं, भाजपा से मुझे कभी शिकायत रही नहीं, लेकिन मुझे यहाँ स्थानीय विधायक से बहुत शिकायत रही, और मैंने ये शिकायत फर्श से लेके अर्श तक के राजनेताओं को बता दिया था, और सबने इस शिकायत पर बिल्कुल एहसास किया था कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था या उस तक बात नहीं रख पा रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं घुट करके रहने से अच्छा है कि आप स्वतंत्र अपने विचारों से रहें। आज मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, आप यकीन नहीं करिएगा कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। ठीक है, एक परिवार छूटता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जो हंसते हैं, आज मेरे लिए उन लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी है कि सुषमा साहू देखिए मैनेज हो गई, उन्होंने गलत फॉर्म भरा। मैंने कहा कि आने वाला वक्त बताएगा, आप सत्य को बहुत परेशान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पूछिए यहाँ की जनता से कि कितने लोगों ने विधायक को देखा है, कितने बार विधायक आते हैं। एक बार भी विधायक नहीं आते हैं, उनको पता है कि हम नहीं आएंगे, फिर भी हमको मेरे दल विशेष के नाम पर हमको वोट पड़ जाएगा, और हम इस 5 साल की मजदूरी हम करें या ना करें, 30 तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाती है वोट के रूप में, और हम बम्पर वोटों से जीत जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी काबिलियत है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वर्तमान में जो स्थिति है उससे तो यही लग रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इस साल। अगर नहीं लड़ पाती हैं तो क्या आपका फिर आगे का क्या होगा कार्यक्रम? क्या आप भाजपा में वापस लौटना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूँगी। इसलिए नहीं चाहूँगी क्योंकि सभी को मैंने बहुत अपने दर्द बताए थे, लेकिन इस दर्द का निराकरण करने की ताकत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें फेलुअर हो जाती हैं। वो सिस्टम में मुझे लगा कि बहुत फेलुअर है। लोगों के पास अब दिख रहा है सबको, लेकिन दिखने के बाद भी लोग उस पर मतलब कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये समझाने की हिम्मत रख सकता कि विधायक जी आप वंश से उपजे हैं, वो जड़ से उपजी है।
आप वंश से उपजे हैं, वो जड़ से उपजी है। तो जड़ से जो वट वृक्ष होता है बहुत ताकतवर होता है, और वंश से उपजा हुआ कभी भी उखाड़ा जा सकता है। तो किसी ने ये बताने की उनको हिम्मत नहीं की, या मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं हुई, तो मुझे लगा कि बहुत घुटन महसूस हो रही थी। और पार्टी, देखिए संगठन बड़ा है, संगठन में आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे संबंध सबसे टूट जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब वो संबंध नहीं है। आज मैं स्वतंत्र विचारों वाली हूँ, और मुझे लगता है कि स्वतंत्र रहना ज़्यादा अच्छा है। जब चिड़िया पंख अपनी फैलाती है तो वो उस आसमान की कद को, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर देखना है मेरी कद की ऊंचाई को तो थोड़ा ऊंचा करो आसमान को। मैम एक आखिरी क्वेश्चन, जब आपका नॉमिनेशन रद्द हुआ और आपको इस बात की जानकारी मिली, मुझे जहाँ तक याद है आपने फेसबुक लाइव किया और उसमें फूट फूट कर रोई, क्या उस वक्त एक धक्का सा लगा, एक बुरा सदमा सा लगा कि हाँ क्या हो गया ये? आप क्या बात कर रहे हैं, मैं चुनाव जीतने के मूड में थी। जनता आज पागलों की तरह पूछ रही है कि हम अब जाएं कहाँ, क्योंकि इसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो हम जाएं कहाँ। तो आपने सुना सुषमा साहू को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों में शेयर करें। हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और कमेंट करें। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।